प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप सभी को संजय दास का नमस्कार। मैं संजय दास गणित विषय का लेक्चरर हूँ, व्याख्याता हूँ। और मैंने अपने देश के बच्चों के लिए जो गणित सीखना चाहते हैं, जिन्हें गणित में समस्या आती है, जो गणित को मूर्त वस्तुओं से जोड़कर नहीं देख पाते हैं या यह नहीं समझ पाते हैं कि गणित का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसके मतलब क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है हमारे जीवन में, ये जो भी नहीं समझ पाते हैं, जो गणित की अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाते हैं, उन सभी बच्चों के लिए, या ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, सभी जगह गणित के शिक्षक मिलते नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों के पास यदि ये मोबाइल है, आज का मोबाइल सस्ते में भी आ जाता है, तो मोबाइल यदि उनके पास है, कुछ डाटा है, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो साथियों, मैंने एक चैनल खोला है जिस चैनल का नाम है संजय सर सॉल्यूशंस। मतलब इसका अर्थ ये है कि सॉल्यूशंस मैंने शब्द जोड़ा है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मैं आपके लगभग सारे समस्या को समाधान करूंगा, केवल गणित का ही नहीं। आप देख सकते हैं बगल में एक पोस्टर भी मैंने लगा रखा है, संजय सर मैथ्स कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशंस। मैं बेसिकली अगर गणित पे यदि बात करूंगा तो कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा और सॉल्यूशंस पे बात करूंगा। और इतना ही नहीं, मेरा काम केवल शिक्षण देना ही नहीं रहेगा, बल्कि मेरा काम ये भी रहेगा कि आप गणित पढ़कर जब शिक्षित हो जाते हैं, आपका पढ़ाई पूरा हो जाता है जहाँ तक आप चाहते हैं, उसके बाद यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो मेरा यह भी काम रहेगा कि मैं आपको आपके करियर तक पहुंचाऊं। इसलिए कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशंस के साथ साथ करियर और गाइडेंस पर भी मैं बात करूंगा। मेरी हमेशा यह कोशिश रहेगी कि आपके लिए कौन सा करियर उपयुक्त रहेगा, उसके लिए आपको क्या क्या गाइडेंस चाहिए, इस पर भी हम लोग बीच बीच में चर्चा किया करेंगे। तो आइए, आज हम फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा चैनल का नाम संजय सर सॉल्यूशंस है। इसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से मेरे कक्षा में आप जब आएंगे, मेरे क्लास को देखेंगे, तो आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी। ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो आप कभी आप सोचे नहीं होंगे, या कहीं आप गणित की इतिहास शायद कहीं पढ़े नहीं होंगे। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग की उपज है, बहुत सारी बातें ऐसी जो मैंने कहीं और से सीखा है। हम लगातार एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो आइए हम कुछ चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा हम फॉर्मेलिटी वाली बातें नहीं करें। आइए हम सीखते हैं, गणित के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद न किया जाए और गणित पर चर्चा किया जाए। तो साथियों, सबसे पहला शब्द मैथमेटिक्स या गणित। गणित से हम क्या समझते हैं, थोड़ी समय 1-2 मिनट के लिए चर्चा करूंगा। गणित से हम क्या समझते हैं। तो जैसे ही गणित शब्द का हम नाम लेते हैं, वैसे ही आपके दिलो दिमाग में कुछ अंक आना शुरू हो जाता है, बहुत सारे प्रश्न दिखना आपको शुरू हो जाता है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि प्रश्नों का एक समूह होता है जिसमें अंक होते हैं, अंक से संबंधित होते हैं, जिसमें अलजेब्रा होते हैं, XYZ होते हैं। ऐसे जो प्रश्न बने होते हैं वो गणित है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके शिक्षकों ने बचपन में आपको बताया होगा गणित का अर्थ, और नहीं बताया होगा तो आज समझ लीजिए। गणित का जो मूल भाव है वो यह है कि अंदाज लगाना। अगर एकदम सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो गणित का अर्थ होता है अंदाज लगाना। जैसे कि मैं एक बहुत लंबा टेबल है, उसे एक छोटे दरवाजे से निकालना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यदि हम टेबल को लंबाई में निकालेंगे तो शायद नहीं निकल पाएगा, लेकिन चौड़ाई में निकालें तो निकल जाता है। या आपको दिमाग लगाते उसको कैसे सेट करें कि दरवाजा बाहर निकल जाए, और हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आपने दरवाजे के लंबाई चौड़ाई नापे हैं और ना ही टेबल के लंबाई चौड़ाई नापे हैं, लेकिन एक अंदाज आपने लगा लिया कि अगर इस अंदाज से मैं यदि निकालूं टेबल को तो निकल जाएगा। दूसरा एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे हमारे घरों में जो माँ बहनें होती हैं, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी पत्नी होती है, हमारे लिए खाना बनाती है, तो आप देखेंगे कि जब वो खाना बनाती है, विशेषकर जब वो आटा निकालती है हमारे लिए रोटी बनाने के लिए, जब वो चावल निकालती है बर्तन से, तो आप देखिएगा कि वो अंदाज से निकालती है।
हमारे घर में 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति के लिए कितना चावल लगेगा, या तो एक छोटा गिलास बना लेते हैं कि इस गिलास से 4 गिलास हम देंगे तो सबको खाना पूरा हो जाएगा, या फिर एक अंदाज से हाथ से भी निकाल लेते हैं कि इतना चावल सबको पूरा हो जाएगा। और आप देखेंगे उनके अंदाज से जो चावल निकला हुआ रहता है या आटा निकला हुआ रहता है वो सबको लगभग बराबर पूर जाता है, पूरा हो जाता है। तो क्या वो गिनती कर रही हो? क्या हम जो गणित के प्रश्न जो देखते हैं पुस्तकों में उसका वो प्रयोग कर रही? नहीं कर रही है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि हमें कितना चावल निकालना है, कितना आटा निकालना है। एक अनपढ़ महिला भी समझ जाती है कि मुझे कितना चावल निकालना है, कितना आटा निकालना है, जिससे सभी को पूरा हो जाएगा। तो मैं सामान्य शब्दों में कहना चाहता हूं कि गणित का जो अर्थ है वो है अंदाजा लगाना। ये जो अंक, ये जो अलजेब्रा XYZ है बहुत बाद में आए हैं। तो चलिए गणित के इतिहास पे भी बात करेंगे, उसका अर्थ पे बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए गणित अमूर्त है। अमूर्त का अर्थ क्या होता है? अमूर्त मतलब ठोस रूप में गणित कहीं भी नहीं है। जैसे कि आजकल के आप यदि युवा है और समझते हैं कंप्यूटर को, तो समझ सकते हैं कंप्यूटर 2 चीज होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाई नहीं देता है, प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। हार्डवेयर हमें दिखाई देता है। तो गणित में ऐसा समझिए, सॉफ्टवेयर मतलब अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है, और हार्डवेयर मतलब मूर्त। तो गणित को यदि समझना हो या समझिए उस अमूर्त को समझना हो तो हमें मूर्त वस्तुओं का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं समझाना चाहूं कि एक का मतलब क्या है। आप याद कीजिए, आप अपने जीवन काल में कभी भी 1 2 3 का परिभाषा नहीं पढ़े हैं। त्रिभुज का परिभाषा पढ़े हैं, आप चतुर्भुज का परिभाषा पढ़े हैं, और गणित के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका परिभाषा पढ़े हैं, लेकिन 1 2 3 4 का परिभाषा आप नहीं पढ़े हैं। तो परिभाषा नहीं पढ़े हैं तो क्या आप उसका अर्थ नहीं समझते? समझते हैं। मैं पूछूंगा कितना पेन है, तो बिना परिभाषा का बता देंगे कि ये 1 पेन है। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि गणित को हम मूर्त रूप में समझ पाए। एक अमूर्त है, उसे समझाना हो तो आप जो भी देख रहे हैं, जो भी आपके आसपास जो ठोस वस्तुएं हैं, मूर्त वस्तुएं हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो आप 1 का मतलब, 2 का मतलब, 3 का मतलब कब समझ गए? मुझे लगता है आपको खुद भी याद नहीं है, लेकिन आप समझते हैं। मैं बोलूंगा कि 3 कुर्सी लेके आओ तो आप 3 ही कुर्सी लेके आएंगे, कभी 4 कुर्सी लेके नहीं आएंगे। इसका मतलब आप 4 का मतलब समझते हैं, 3 का मतलब समझते हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा, आप सभी को जानते हैं कि पूरी दुनिया को गिनती या गणना करना किसने सिखाया? हम भारतीयों ने सिखाया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को गणित सिखाया, कैलकुलेशन सिखाया, जोड़ना घटाना सिखाया, गिनती सिखाया। ये हम नहीं कहते हैं, पूरी दुनिया वाले कहते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन कहते हैं, न्यूटन कहते हैं कि पूरी दुनिया को हम लोगों ने क्या सिखाया? गिनती सिखाया। संख्याओं के इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी। जैसे कि आजकल जो हम प्रयोग करते हैं गिनती, मैं लिख रहा हूं, आजकल जो हम लोग गिनती प्रयोग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, और अलग अलग भाषा में अलग अलग उच्चारण किया जाता है। इस गिनती का क्या नाम है? पूरी दुनिया में इस गिनती को किस नाम से जाना जाता है? तो पूरी दुनिया में इस गिनती को हिंदू अरेबिक संख्या के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस गिनती को जो गिनती आजकल प्रयोग कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर में प्रयोग हो रहा है, हम प्रयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े सवाल हम बना रहे हैं, कई समस्याएं को हम समाधान कर रहे हैं, जिस गिनती के माध्यम से ये गिनती जो है, इस गिनती का नाम, ये जो प्रतीक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं, या पूरी दुनिया वाले बोलते हैं, हिंदू अरेबिक संख्या। अगर डिटेल में जाए तो पता चलेगा कि हिंदुओं ने इसकी उत्पत्ति की, हिंदुओं ने सिखाया। किनको सिखाया? अरब वासियों को। आप जानते हैं कि
अरब के लोग या जहाँ रेगिस्तान ज़्यादा है, या आजकल के हिसाब सोचे जहाँ तेल का उत्पादन, पेट्रोल का उत्पादन जहाँ ज़्यादा होता है, अरब हुआ, कुवैत हुआ, ये व्यापार ज़्यादा करते थे पहले जब तेल नहीं हुआ करता था, क्योंकि इसके पास उपजाऊ भूमि नहीं है, बरसात वहाँ होती नहीं है। तो व्यापार क्या करते थे, पशु का व्यापार या अनाज का व्यापार, आयात निर्यात का काम क्या करते थे, घुमक्कड़ किस्म के होते थे। तो अरब को लोग व्यापार करने कहाँ आते थे, भारत में आते थे। तो उन्होंने भारत में आके देखा कि ये भारतवासी तो अपने पशुओं को गिनना जानते हैं, जोड़ना घटाना जानते हैं। तब यहाँ के राजा ने कहा कि भाई सीख क्या, कि ये ऐसा क्या जानते हैं जो बहुत अच्छा गिनती गणना कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हिसाब साब कर लेते हैं। तो अरब वासियों ने इनसे निवेदन किया कि मुझे सिखाइए। तो हिंदुओं के द्वारा गिनती को सिखाया गया, जोड़ घटाव सिखाया गया। अब ये पूरी दुनिया में घूमे और गिनती का प्रचार प्रसार किया, उसका प्रयोग किए। वो यूरोप गए, अमेरिका गए, सभी जगह गए। तो सभी देशवासियों ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा पद्धति जानते हैं गिनने का, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है इनसे, तो हम तो कुछ जानते ही नहीं है, इतना गिन नहीं पाते जितना ये गिन पाते हैं या जोड़ पाते हैं, घटा पाते हैं, हम तो नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से यूरोप वाले सीखे, अमेरिका वाले सीखे, पूरी दुनिया सीखा। तो किनसे सीखा, हम लोगों से सीखा, भारतीयों से सीखा। तो इसलिए आज भी इस गिनती का नाम है हिंदू अरेबिक संख्या। अगर आप अरब में जाएंगे, मुस्लिम कंट्री में जाएंगे, तो इस गिनती को कहा जाता है हिंद से। हिंद से अर्थात हिंदुओं से सीखा गया, हिंदुओं से सीखा गया। ये समझिए पूरी दुनिया को हम लोगों ने गिनती सिखाया है। ये बहुत गर्व का विषय है। और यही नहीं, और बहुत सारी बातें होगी। शून्य का खोज भी हमारे यहाँ हुआ है, शून्य भी हम लोगों ने दिया है। आज का कंप्यूटर जो शून्य और एक पे काम करता है, वो हम लोगों ने ही दिया है। हमारे भारत के गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य का खोज नहीं किया, आविष्कार किया। अब आप लोगों को लगता होगा कि शून्य का खोज और आविष्कार ये दो अलग अलग क्या चीज है। तो आप सभी जानते हैं खोज किसे कहते हैं। खोज का अर्थ होता है कि जो दुनिया में पहले से है, हमें पता नहीं होता है, उससे हम ढूंढते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पहले से ही था हमारे पृथ्वी में। ऐसा नहीं कि न्यूटन जब आकर बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है तभी हम जान पाए कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल पहले से ही था। न्यूटन को समझ में आया कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर बल लगाती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस बल को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या जब न्यूटन ने नाम दिया तब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में आया? ऐसा तो नहीं है, पहले से ही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में है, हम लोगों ने उसे समझ लिया। इसे खोज कहेंगे, जो पहले से है हम उसे ढूंढते हैं। ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का खोज हुआ। ऑक्सीजन का आविष्कार हम लोगों ने नहीं किया है, ऑक्सीजन पहले से इस वायुमंडल में था। बाद में कई प्रयोग के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि इस वायुमंडल में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन नहीं और बहुत सारे गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो ये खोज हुआ। इस दुनिया में पहले से वो था, इस पृथ्वी में पहले से वो था, हम उसे ढूंढते उसे खोज कहते हैं। आविष्कार किसे कहते हैं? जब कुछ वस्तुओं को लेकर हम कुछ नया वस्तु बनाते हैं तो आविष्कार कहलाता है। हवाई जहाज का आविष्कार हुआ क्योंकि हम कुछ चीजों को लेकर हम लोगों ने बनाया। बस का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। क्या आग का आविष्कार हुआ? आग का खोज हुआ, क्योंकि आग पहले भी लगा करता था जंगलों में, तो आग का हम लोगों ने खोज किया। लेकिन पहिए का खोज नहीं किया हम लोगों ने। आप इतिहास में पढ़िए, पहिए खोज हम लोगों ने नहीं किया, पहिए का हम लोगों ने आविष्कार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। तो हमारे जो गणितज्ञ हुए उन्होंने बताया कि शून्य कैसा होगा, उन्होंने बताया कि शून्य का आकृति कैसा होगा। शून्य का वर्णन तो आपको अथर्ववेद में मिल जाता है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। खम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब खम का अर्थ होता है आकाश। अब आप सोचेंगे कि आकाश और शून्य का क्या मतलब है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं पूछूंगा कितना पेन है तो आप एक पेन बोलेंगे। तो जो वस्तु इस दुनिया में है उसे गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो नहीं है हमारे पास उसे गिनना हो
है को गिनने के लिए हमारे पास गिनती है 1 2 3 4 5 6। है को गिनने के लिए हमारे पास गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। लेकिन नहीं को भी गिनना था हमें। जैसे मान लीजिए एक डाल पे 4 चिड़िया बैठी हुई है, हमने पत्थर मारा, 2 चिड़िया उड़ गई, फिर पत्थर मारा तो पूरी चिड़िया उड़ गई और बाकी जो 2 बचे थे वो उड़ गए। तो डाल पे कितने चिड़िया बचे? कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो उसे हम क्या गिनती में बता सकते हैं? क्या उसे हम गिन सकते हैं? तब शून्य का प्रादुर्भाव हुआ। हमारे अथर्ववेद में लिखा गया कि शून्य का मतलब आकाश होता है। आकाश क्या होता है? चलिए कॉन्सेप्ट को मिलाते हैं। आकाश हमें दिखाई तो जरूर देता है, दिखता जरूर है, लेकिन है नहीं वो। मतलब हमें दिखता है कि ऊपर कुछ आवरण बना हुआ है, हमारे ऊपर कुछ आवरण, नीला कलर का आवरण बना हुआ है, लेकिन हम जब छूने जाए तो कभी छू नहीं पाएंगे, वो भ्रम है। मतलब नहीं है आकाश, लेकिन है के रूप में दिखता है। शून्य भी वही कहता है कि जो जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं उससे किसे गिनेंगे? शून्य से गिनेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि इस कमरे में 2 व्यक्ति, या चलिए मैं एक खड़ा हूं, एक व्यक्ति और कितने बकरी हैं? बकरी तो यहां है नहीं, लेकिन हमको बोलना है, शब्दों में बोलना है, वाक्य में बोलना है कि एक व्यक्ति और कितने बकरी हैं। तो अगर हम वाक्य बनाना चाहते सब बना सकते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति संजय दास और शून्य बकरी है। बकरी है कह रहे हैं, जबकि बकरी है नहीं हमारे पास। तो नहीं को है में बताने के लिए किस अंक का निर्माण हुआ? शून्य का। शून्य ऐसा है जो नहीं को है में गिन सकता है। आकाश भी ऐसा है, नहीं है लेकिन है में दिखता है, इसलिए शून्य का तुलना किससे किया गया? आकाश से। जो स्थिति आकाश की है वही स्थिति गणित में शून्य की है। आकाश वास्तव में है ही नहीं, लेकिन है में दिखता है। शून्य वही कहता है जो नहीं है उसे गिनना हो तो मैं गिनूंगा। तो नहीं को है में गिनने के लिए किसका आविष्कार किया? शून्य का। बताइए हमारे गणितज्ञ लोग कितने विद्वान थे। तो शून्य का हम लोगों ने आविष्कार किया, इस प्रतीक का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने इस प्रतीक को खोजा नहीं है, बनाया है कि शून्य को हम ऐसा बनाएंगे। चूंकि उन्होंने बनाया, इसे आविष्कार कहेंगे। ये सब भी आर्यभट्ट ने और गिनती बनाया था, जैसे 1 2 3, ये हमारे हिंदी का अंक है। हिंदी का आर्यभट्ट ने भी इस अंक को बनाया है। ये सब आविष्कार हुआ क्योंकि हम इसे बना रहे हैं। ये कहीं पहले से दुनिया में नहीं पड़े हुए कि हम उसे खोज लिए। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? ये आर्यभट्ट के द्वारा किया हुआ आविष्कार है। उन्होंने बनाया इन प्रतीक चिन्हों को, इसलिए ये आविष्कार की श्रेणी में आएंगे। फिर से दोहराऊंगा, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 दुनिया में कहीं भी नहीं है जिसे हम ढूंढें। ये अमूर्त रूप में है। तो अमूर्त को मूर्त में समझने के लिए हम लोगों ने कुछ संकेतों को बनाया, इसलिए सब आविष्कार करते हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने बनाया। इससे पहले भी जब हमारी सभ्यता आगे जब बढ़ रही थी तभी वो गिनना जानते थे, 1 2 ऐसा गिनते थे। लेकिन आप गुफाओं में सुने होंगे कि कई गुफाओं में लाइन से दिखती है, पहले गिनती वैसा सिखा करते थे, लाइन खींच खींच के। ये बहुत बात की बात है जब हम बहुत ज्यादा सब हो गए, गिनती जानने लगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, सोचते हैं कि हमसे बहुत ज्यादा विद्वान है, वो जब अपने भेड़ बकरियों को गिन नहीं पाते थे, उस समय हम ज्योतिष विज्ञान में इतने आगे थे कि चंद्रमा की गति, चंद्रमा की दूरी, कितनी कलाएं होती है, कौन सा नक्षत्र कहाँ है, ये सब जान गए थे। हमारा गणित बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था। तो देखिए क्या है हमारे पास। तो ये संख्या का एक छोटा सा इतिहास बताया कि हमारी क्या भूमिका है संख्या के इतिहास में। तो एक छोटा इतिहास बताया कि ये संख्या है, इसे आज भी हिंदू अरेबिक नंबर्स या संख्या कहा जाता है, और अरब में से हिंद से कहते हैं। और इस जो अंक आजकल, इसी को देखिए हमारे योग वाले, अमेरिका वाले तोड़ के कैसा बनाते हैं। शून्य तो वैसा ही रहा, 1 को ऐसा लिखते हैं, 2 को हम ऐसा लिखते हैं, 3 को ऐसा लिखते हैं, 4 को ऐसा लिखते हैं, 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखेंगे बहुत हद तक ये जो नोटेशन है, जो प्रतीक चिन्ह है, मिलते जुलते हैं हमारे हिंदी के गिनती से। आर्यभट्ट ने जो हिंदी का गिनती बनाया, दार्शनिक प्रणाली से बोलते हैं, 10 अंक होते इसमें,
ये कितने मिलते जुलते हैं आप देख सकते हैं। लगभग 2 3 तो लगभग एक ही जैसे हैं। 4 को थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर अलग रूप दे दिया गया। 5 को ऐसा हम घुमा दे तो ऐसा बन जाएगा। 6 में इसको मिटा दिया तो ऐसा 6 बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा उन्होंने तोड़ मरोड़ के अलग तोड़ मरोड़ के क्या एक देश से दूसरे देश गया तो थोड़ा थोड़ा भ्रंश उसमें आता गया और ऐसी आकृति बन गई। बाद में पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया, लेकिन उन्हें पता है कि जिसे उन्होंने अपनाया है उसे भारतीयों ने खोजा है, भारतीयों ने बनाया है। यह बहुत गर्व का विषय है। तो आज चलिए संख्या के इतिहास में इतनी ही बात करते हैं। आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारी बातें हमें करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपको कहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है संजय सर सॉल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद आप सब।